दोस्तों कैसे आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी हुई है। इन्हें आकृति 12.17 में दिखाया गया है। कह रहा है कि पहला शेड, दूसरा शेड, तीसरा शेड है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर है। पतंग का ऊपरी भाग जो है 32 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है। क्या है? 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये वर्ग है ABCF, यह हम अपने से नामकरण कर दिए हैं। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि दो भुजा बराबर होंगे और तीसरी भुजा एक अलग होगा, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट है। इस तरीका से फिगर इसमें दिया गया है। फिगर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो बताइए 32 सेंटीमीटर ये है 32 विकर्ण, तो ये भी विकर्ण 32 होगा, वर्ग है। तो जब 32 होगा तो 16 का होगा, और ये क्या होगा 16 का होगा। तो जब हम त्रिभुज ABF में चलेंगे तो 16 ही हो गया, ये आधार 32 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आइए तो कैसे हम जानेंगे इसमें आधार, चलिए यहाँ से लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई से लिखेंगे भाग शेड 1 का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? भाग 1 का क्षेत्रफल, ये शेड 1 का क्षेत्रफल लिखेंगे। सॉल्व जब करेंगे यहाँ तो लिखेंगे शेड 1 का क्षेत्रफल, शेड 1 का क्षेत्रफल, शेड 1 का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो त्रिभुज न है तो शेड 1 का क्षेत्रफल किस में जाएंगे? तो शेड 1 का तो त्रिभुज में है, तो त्रिभुज एक तो लिखेंगे, त्रिभुज है तो 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। क्या लिखेंगे? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखो 1/2 आधार कितना है, ये त्रिभुज ABF में देखेंगे तो आधार 32 है, लिखेंगे 32। ऊंचाई कितना होगा? ये जब विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण जो होता है इस तरीका से विकर्ण बराबर, तो विकर्ण कितना होगा 16, तो ये भी 16 होगा। तो क्या होगा 16, तो आधार गुण ऊंचाई इसका क्या करेगा 16। तो 2 से काट दीजिए 16, तो क्या होगा 16 का स्क्वायर 256 क्या है सेंटीमीटर। निकालने क्षेत्रफल तो एक निकल गया, भाग शेड 1 का क्षेत्रफल निकल गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेड 2 का क्षेत्रफल भी सेम में होगा, लिखेंगे शेड, क्योंकि शेड 2 का क्षेत्रफल, शेड 2 का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसमें भी क्या लिखेंगे? त्रिभुज है BCF है, कॉस्ट में डाल दीजिए त्रिभुज BCF, अपना से तो नाम के लिए हैं। तो BCF में क्या होगा? ये भी त्रिभुज के लिए आधार तो 32 है, तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे 1/2 आधार, तो ये भी त्रिभुज BCF में चलेंगे तो आधार 32 होगा, और हाइट ये होगा तो 16 होगा। तो 2 से काटेंगे 8, तो क्या होगा? ये भी 8 गुना के 16, 8 24 25, 256 सेंटीमीटर, और वर्ग है तो स्क्वायर कर देंगे, बोले क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगा देंगे। शेड 3 का क्षेत्रफल, शेड 3 में क्षेत्रफल अभी नहीं, अभी शेड 3 में चलेंगे। शेड 3 में थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिए यहाँ क्या निकलेंगे, ए मान लीजिए कोई बी मान लीजिए और सी, क्या होगा? तो यहाँ से अब क्या निकालना होगा? अर्ध परिमाप। तो यहाँ से निकलेंगे ए से निकालना होगा, ए को अर्ध परिमाप बोलते हैं। तीनों साइड को जोड़ देंगे, तो तीनों साइड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 + 6 + 8/2 है, तो 6 × 12 8 20 20/2, तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से अब हीरोइन फॉर्मूला से क्या कर लेंगे? शेड 3 का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे शेड 3 का क्षेत्रफल। चलिए तो यहां लिख दे रहे हैं हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र क्या होता है? S × S - B और S - C होता है। ABC किसी को भी रख सकते हैं, तीनों भुजा आपस में। तो आइए S कितना निकाले थे? 10 निकाले थे, 6 × 12 8 20, हाँ ठीक है। तो 10, तो 10 में से एक बार 6 को घटा देंगे, फिर 10 में से 6 को घटाएंगे, और फिर 10 में से एक बार 8 को घटाना होगा। तो कहा जाएगा 10, तो 10 में से 6 हो गया 4, 10 में से 6 हो गया 4, और 10 में से 8 गया 2।
तो यहाँ से अब क्या करेंगे, 4 तो ठीक है, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, फिर 4 का स्क्वायर और ये 2 है, ये है। तो यहाँ से होगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5। जो 2 गो है डबल है उसको एक बार निकाल लेंगे, तो 2 गुने 4 बाहर आ जाएगा और रूट 5 का अंदर आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 रूट 5। 8 रूट 5 भी बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं 17.92। क्या बोल सकते हैं, 17.92 भी बोल सकते हैं। दिख रहा नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। 2 गुने 4 रूट 5 है, तो हो जाएगा 8 रूट 5। रूट 5 का वैल्यू कितना होगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 8 दूना के 16, तो इसको होगा 17.92 आंसर, या आप यही आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 5 का वैल्यू निकाल लीजिए। रूट 5 का वैल्यू जब भी आएगा तो 2 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि रूट 4 का ही वैल्यू 2 होता है। रूट 4 और रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा रूट 5 का, क्योंकि फिर 9 का 3 होता है, तो 2 से, तो इसका आता है 17.92 आएगा। क्या, 8 रूट 5 का वैल्यू 2 से ज़्यादा है। निकालना होगा तो रूट 5 के निकाल लीजिएगा इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से करके 2 से 2 दूना के 4, 1 पॉइंट देना होगा 0, इस तरीक़ा से करके क्या करना, निकाल लीजिएगा, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, इसमें विशेष ध्यान नहीं देना, जब वर्ग वाला पढ़ाया जाएगा रूट वहाँ सिखाया जाएगा कि इस तरीक़ा से कैसे होगा, उसी तरीक़ा से निकलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन है जो 16 गो त्रिभुज से बनाया गया है। जैसे घर के है ना, घर के फर्श पर देखते हैं लोग क्या करता है, डिजाइन करवा देता है। तो डिजाइन पर 16 गो त्रिभुज है। देख, एक गो ये है, इसमें 2 गो त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 दूना 16 त्रिभुज है। एक गो में डबल त्रिभुज का निर्माण है। आप बुक में देखिएगा, अच्छा देखिएगा। तो ये देखिए एक त्रिभुज का देखिए तो 28 35 9 का है। साइड कितना है, 3 साइड होते हैं त्रिभुज का ना, तो एक 28 है, 9 है, 35 है। ये भी 28 9 क्या है, 28 9 35 है। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू निकाल लेंगे और 16 गो त्रिभुज है, 16 से गुना कर देंगे, तो पूरा सेट का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और 16 से गुना कर देंगे तो पूरा सेट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर ये कह रहा है ना कि भुजा तो बताई दिए कि 9 28 35 का, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आपका इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश किया गया है। अब भाई डिजाइन तो बन गया, 16 गो त्रिभुज से हम बना लिए, तो इसका पूरा क्षेत्रफल जब सेट का निकाल लेंगे और इसका 50 पैसे से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका पॉलिश कराने में 8 आना खर्चा होता है, 50 पैसे की खर्चा होगा। तो मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो 5 रुपया खर्चा होगा। 10 गुने 50 पैसे 5 रुपया। अगर इसका 10 ही सेंटीमीटर में जितना सेंटीमीटर इसका होगा, तो इसको क्या करेंगे, उतना से 50 पैसे में हम गुना कर देंगे, तो पॉलिश करने का खर्च निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पॉलिश करने का खर्च निकल जाएगा। तो आइए यहां से हम क्या करते हैं, त्रिभुज, एक त्रिभुज का पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और 16 से गुना करेंगे, तो पूरा फूल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 16 त्रिभुज से बना हुआ है। चलिए तो आइए इस तरीका से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का देखिए भुजा है 28 35 और 9 है। क्या है, 28 35 और 9, तो लिख लेंगे 28 35 और 9। ठीक है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग हो तो हम कुछ नहीं करते, हीरोइन फार्मूला लगा देंगे। तो पहले यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप कहता है कि सभी भुजा को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो जोड़ दीजिए, 9 5 14, 14 8 22, तो यहाँ 22 का 2 लिखेंगे। 3 और 2 5 और 2 हासिल था 7 बाई 2, तो कितना आएगा 36। अर्ध परिमाप इसका कितना निकल गया, 36 सेंटीमीटर निकल गया। क्या निकल गया, 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हीरोइन फार्मूला लगा दो। हीरोइन सूत्र कहता है कि S इंटू एस माइनस ए, माने एस कहता है कि अर्ध परिमाप जितना आया ना उसमें से सारे भुजा के घटा दो और गुना कर दो, तो सारे भुजा को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। एस कितना है बाबू, तो 36 है, तो 36 लिखेंगे।
अब 36 में से सारे को घटा दो, तो 36 में से 28 एक बार घटाना होगा, 36 में से एक बार 35 घटाना होगा, और 36 में से एक बार क्या घटाना होगा, 9 घटाना होगा। अब अंदर उठे अंदर उठ, यहाँ 36 है 36 लिखेंगे, 36 में से 28 घटेगा कितना आएगा 8, 36 में से 35 घटा 1, और 36 में से 9 घटेगा 27 आएगा, 27 अंदर उठ में लिख दिए। अब 36 को आप क्या लिख सकते हो, अंदर उठ से बाहर करना है तो स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए। 36 को 6 गुने 6 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हो 2 गुने 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 गुने 2 लिखेंगे। 27 को 3 गुने 3, ये अंदर उठे अंदर। अब देखिए 2 को 6 है तो 1 को 6 बाहर आएगा, 1 को 6 बाहर आएगा, 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर आएगा, और 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर आ जाएगा। बाद बाकी बच गया 1 को 2 है 1 को 3 का बच गया, तो ये अंदर रूट में रह जाएगा। क्या होगा, अंदर रूट में रहेगा। इस तरीका से अब आइए, अब यहाँ इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, तो 36 आई रूट कितना है 3 दूना के 6, तो 36 रूट 6 क्या आया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो 36 रूट 6 सेंटीमीटर आया। आपको निकालना कितना है, चलिए पहले इसको भी निकालें। 36 और रूट 6 के मान होगा 2 और 3 के बीच में आएगा। रूट 6 का मान 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो बीच में आता है 6, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो इसका भी मान निकाल के रखे हैं 2.45 आएगा, 2.45 आएगा। जब 36 में 2.45 का गुना कीजिएगा तो यहाँ गुना करके देखिएगा कितना आता है, 88 20 आएगा, 88 20 आएगा। गुना कर लीजिए 2.45 से 36 में, 6 5 30, 6 चौक 24, 3 27, 6 दूना 12, 2 14, 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 3 दूना 6 1 7, 0 7 5 12, 4 3 7 1 8, 7 1 8, 88.20 आया, 88.20 लिखे थे। अब आपको क्या चाहिए, तो फर्स्ट एक फूल का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल से बना है ना, तो अब क्या करेंगे, पूरा एक टाइले का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक डिजाइने का, एक डिजाइन जो बना है उसमें 16 को त्रिभुज का लगा है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे। या आपका पूछा फर्स्ट पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल से बनाया गया जिनमें से प्रत्येक त्रिभुज इतना दिया गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, तो एक फूलों का डिजाइन का क्षेत्रफल या एक त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, तो यहां से लिखेंगे चूंकि एक त्रिभुजाकार नहीं 16 त्रिभुजाकार लिखिए, 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, क्योंकि 16 त्रिभुज से बना था ना, तो 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना आएगा, तो 16 और गुने 88.20 से गुना करना है, 88.20। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना था, तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ गुना करके लिख लो, 88.20 में गुना करो तो लिखेंगे 88.20। 20 को 20 बोलते हैं पॉइंट के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। 16 से गुना कर लीजिए, 6 से 0, 6 दूना 12, 8 6 48 या 49 होगा, 8 6 48 और 4 52, 1 से 0, 1 से 2, 1 से 8, 1 से 8, 0 2 9 2 11, 8 2 से 11, 8 5 13 14, कितना आएगा, तो 1411.20 आएगा। क्या आएगा, 1411.20, पॉइंट के बाद 2 था, पॉइंट के बाद 2 दे दी, 14.11, तो लिखेंगे 1411.20, इसका क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल। क्या आएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल अब हम निकालनी है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 50 पैसा है, तो 50 पैसा से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो टाइल का कुल खर्च ज्ञात कर दिएगा। तो पॉलिश करने में कितना ज्ञात हुआ, तो लिखेंगे क्योंकि टाइल को यहाँ लिखेंगे, टाइल्स को पॉलिश करने में कुल खर्च, क्या लिखेंगे, कुल खर्च लिख लेंगे। तो लिखेंगे टाइल को पॉलिश करने में कुल खर्च, तो टाइल्स का एरिया कितना था, तो 1411.20 था, खर्च कितना पड़ रहा है 50 पैसे, ठीक है। 50 पैसे को रुपया में बदलना होगा तो 100 से भाग करना होगा,
ये अब रुपया में आ गया, क्या गया, रुपया में। तो चलिए यहां से काट दो, 50 दूना के 100, 2 से इसको काटो तो हो जाएगा 7 दूना 14, 05, 705.60, क्या होगा 705.60 जो होगा इसका टोटल खर्च रुपया में आ गया। ये 50 पैसे नहीं थे, अब रुपया में हम इसको बदल दिए। अब पैसा में आंसर दिया होगा तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो इतना क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो रुपया में 705.60 जो इसका है टोटल, इसको क्या हुआ, खर्च हुआ। चलिए यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स। एक और क्वेश्चन बचा हुआ 9 और इसको क्या करेंगे, आज का क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, बोलो 10 करें 9। कह रहा है कि एक खेत है जो कैसा कहते हैं, समलंब आकार का है, समलंब आकार का है, जिसकी भुजा सभी का होंगे अलग अलग होंगे। समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजा 25 मीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके असमांतर भुजा भी होते हैं जो 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। चलिए आइए, तो समांतर भुजा इसमें 2 होते हैं, ऐसा ही समलंब होते हैं, क्या होते हैं, समलंब। तो इसका नामकरण कर दीजिए, ये AB EC और AD। ये टोटल कह रहा है कि समलंब जो भुजाएं 25 और 10 है, तो बड़ा वाला 25 होगा, छोटा वाला 10 होगा। ठीक है, असमांतर भुजा का भी दिया गया है, 13 है, 14 है। इस तरीका से क्या किया गया है, इसकी भी भुजा दे दिया है। तो यहां से आप क्या कीजिए, ये 25 पूरा है ना, चलिए 25 ये पूरा है, तो यहां से रचना कर दीजिए। इसको क्या कीजिए, रचना कीजिए। रचना की है, इसका नाम रख दीजिए ई। तो ये जब 25 इसके जब समान बराबर है तो ये 10 होगा, तो ये कितना होगा, अब यहां से हम ए निकाल लेंगे। ये 10 है तो पूरा 25 था, तो ये हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, यही 15 हो गया। यहां से एक और लंब खींच दीजिए, इसका नाम रख दीजिए एफ। क्या नाम रख दीजिए, एफ। तो आप लिख दीजिए अब रचना क्या क्या किए हैं। समलंब चतुर्भुज था, 10 था, 25 था, तो ये 10 है, इसके सामने कर दीजिए वर्ग बना दिए ना, सामने खींच के वर्ग। तो इस तरीके से 10 हो गया, तो क्या हो गया 15 बचा, टोटल 25 था। तो अब हम चलेंगे AED में, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये 13 हो गया, ये 15 हो गया, 13 15 हो गया ना, तो बचा अब इसका D। ठीक है, तो इससे पहले क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि जो आप रचना की है उसका। तो देखिए जब इसको किए थे बराबर, तो ये 14 था, तो आज जब अगर हम AED में भी अगर चलेंगे तो ये 14, तो ये भी 14 होगा, ये 10 तो क्या हो गया 10 हो गया। इस तरीके से रचना करके कर लेते तो 14 हो गया। तो यहाँ से AED में चलेंगे तो 13 14 15 निकल ही गया है। तो पहले रचना क्या किए हैं, रचना क्या किए हैं, D को E पर मिलाए हैं। तो आगे लिखेंगे रचना, रचना क्या किए हैं, D से E को मिलाए, फिर एक लंब खींचे हैं, DF लंब है A पर। तो इस तरीका से आई किए हैं रचना। रचना क्या किए हैं, DE किसका पैरेलल खींचे हैं, BC का। लिखेंगे DE पैरेलल होगा BC। DE जो है पैरेलल किसका है, BC खींचे हैं। लिखेंगे DE पैरेलल खींचे हैं। चलिए और क्या किए हैं, DF लंब खींचे हैं। DF क्या है, लंब है। DF लंब किस पर है, AE पर। DF लंब है AE पर, लिखेंगे DF लंब है AE पर। क्या है, DF लंब है AE पर। ठीक है, अब यहां से हम क्या चलेंगे, त्रिभुज AED में चलकर यहां से हम त्रिभुज AED का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और जब क्षेत्रफल त्रिभुज AED का ज्ञात कर लेंगे तो फिर यहां से क्या कर लेंगे, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। क्या है कि समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आमने सामने की भुजा इंटू हाइट होता है। तो इसके लिए हमको हाइट इसका निकालना होगा। तो यहां से पहले हम AED जो त्रिभुज है AED का हम यहां से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलते हैं त्रिभुज AED में। त्रिभुज AED में
जब त्रिभुज AED में चलेंगे तो यहाँ से 13 है, 15 है और 14 है, तो यहाँ से पहले एस निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे कि ए बराबर 13, बी बराबर 14 है और सी बराबर 15 है। सी बराबर क्या है? 15 है। 13, 14 और 15, तो यहाँ से एस निकाल लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से एस निकाल लेंगे। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 कितना आएगा? 5 4 9 3 12, 1 2 3 1 4 बाई 2, तो 21 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया? अर्ध परिमाप निकल गया। तो अब इसका AED का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हाइट भी निकाल लेंगे। तो चलिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल किसे? हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र लिख लीजिए पहले। हीरोन सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है? 21, तो 21 में से 21 माइनस क्या करेंगे? 13, फिर 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, यहाँ क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो लिखेंगे 21 के 21 लिखेंगे। 13 में से 21 में से 13 गया, 8 आएगा। 21 में से 14 गया, 7 आया। और 21 में से 15 गया, 6 आया। ये अंदर रूट है, अंदर रूट क्या करेंगे? अंदर रूट में ही रखेंगे। अब यहाँ से क्या कीजिए? सभी को तोड़ दीजिए। ये 3 गुने 7 टूटेगा, ये 8 है तो 2 गुने 2 तोड़िए, ये 7 है और ये 3 गुने 2 है। तो देखिए 7 2 गो है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 के गो? 1 2 3 4 गो, तो 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर कर दीजिए और क्या बच गया? 3 बच गया, 3 का स्क्वायर। तो देखिए सब में स्क्वायर, तो 7 एक बार बाहर निकलेगा, 2 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा। तो क्या होगा? 3 दूना के 6 6 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है? 15। क्या है? आधार 15 है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अब यहाँ से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले है ना जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है? 84, यही ना आया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है, बराबर 84। यहाँ से हमको ऊंचाई ही तो ज्ञात करना था। इधर पूरा करने के बाद हमको ऊंचाई चाहिए था। तो 1/2 आधार कितना है? 15 गुना ऊंचाई आपको एच बोलते हैं, ऊंचाई निकालना था, बराबर 84। कट रहा है तो काट दीजिए। 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 2 8 तो के 24, तो हो जाएगा ये 3 से 5, तो 5 एच बचेगा, 28 दूना के 56। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 56/5। क्या होगा? 56/5 एच हो गया। एच आ गया 56/5। तो इसको भाग दे लेंगे तो हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। एच आ गया। अब हमको निकालना क्या है? समलंब इस खेत का क्षेत्रफल। तो खेत कैसा है? समलंब है। लिखेंगे समलंब, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 प्लस आमने सामने की भुजा a प्लस बी इंटू हाइट होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आमने सामने की भुजा इंटू हाइट। तो लिखेंगे 1/2 आमने सामने की 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 इंटू हाइट कितना निकाले हैं अभी? 11.2। तो लिखेंगे 11.2। तो 1/2 इंटू 10 और 25 35 इंटू 11.2। अब यहाँ क्या करेंगे? गुना करके 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? गुना करके 2 से भाग करना होगा। तो देखिए पॉइंट हटा दीजिए, 11.2 है तो 112 कर दिया, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा 7 से कटेगा, 7 × 5 = 35, 5 दूना के 10, 2 से ही कटेगा, 2 से तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 1 6 दूना के 12, 2 से फिर कटेगा 28। तो 28 गुने 7 बचा, 7 गुने 28 बचा, गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा? 8 7 56
7 दूना 14, 5 119, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया इसका क्षेत्रफल गया। तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, नहीं दिख रहा है, देखिए। तो इस खेत का क्षेत्रफल, चलिए यहां लिख देते हैं डब्बा में, यहां चलिए। तो 28 गुने 7 आया था, तो 28 गुने 7 यही लिख देते हैं 196 ना, चलिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या था, आंसर था। चलिए दिख गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या था, इस खेत का क्षेत्रफल, यहां लिख लीजिए क्या था, अतः इस खेत का क्षेत्रफल, ये भी कर ले सकते कितना है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस समलम था, समलम के लिए क्या चाहिए, आमने सामने की भुजा इंटू हाइट बाई 2, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई आमने सामने की भुजा इंटू हाइट बोलते हैं, समलम का क्षेत्रफल होता है। चलिए दोस्तों, आज ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको भी अगर वीडियो अच्छा लगता होगा जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।